हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग गिट से डोसा बनाएंगे। ये बहुत ही आसान होता है और इस पैकेट के अनुसार हम करीबन 8 डोसा बना सकते हैं। और ये उसके सब स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको कितना पानी डालना है। लेकिन हमें तो थोड़ा अंदाज़ा है, तो इसलिए हमने अंदाजे से ही पानी डाल लिया है। तो ये देखिए, इसका जो पैकेट है इसमें से आप डोसे का पाउडर निकालिएगा, जो भी मिक्सचर है वो निकालिएगा एक बोल में। और इसमें नमक वमक कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए आपको नमक मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपने अपना एक पैकेट या 2 पैकेट, जितने भी आपके परिवार में लोग हैं उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। और उसमें धीरे धीरे करके पानी मिलाते जाइएगा, जिसमें इससे गुठलियाँ नहीं पड़े, उसके दाने नहीं पड़े, एक बहुत ही स्मूथ बैटर बने। आपको इतना पानी डालना है कि ये बिल्कुल पेस्ट की तरह भी नहीं हो जाए और बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड भी नहीं हो जाए। तो पानी से थोड़ा सा कम आपको रखना है और बिल्कुल पेस्ट तो होने ही नहीं देना है। तो आपको ये पता चल जाएगा, थोड़ा सा आप उठा उठा के देखेंगे कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है, तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इस फिर भी अंदाज़ा नहीं लगे तो आप इसमें जितना पानी लिखा है इसके पैक पर, तो उतना ही पानी डालना और फिर आप अपना डोसा बना के देखना। पहले आप एक डोसा बना के देख लेना, अगर आपको लगे कि भाई बहुत गाढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा करके 2-2 3-3 चम्मच करके पानी डालते जाना और आपका अपना डोसा बनाते जाना। हमने तो यहाँ पे कप की सहायता से इसमें पानी डाल लिया था और फिर हम इसको अपना घोल इसको बना रहे हैं, कि हमने पहले भी डोसे बनाए हुए हैं स्क्रैच से, तो हमें थोड़ा सा आइडिया है कि हम कितना इसमें पानी जाएगा, तो हमने वो अंदाज़े से ही रखा है। लेकिन अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप मेजर करके ही पानी डालिएगा। और ये डोसे बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी, क्योंकि वॉइस ओवर है तो हम खा चुके हैं डोसा, तो हमें डोसे बहुत ही शानदार बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और मज़ेदार होते हैं। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये अच्छे नहीं बनेंगे या वो होंगे। तो ये बस इसकी ये है कि एक तो डोसे का बैटर अच्छी तरह से घुला होना चाहिए, और दूसरी बात, इसमें आप अपना रोटी वाला तवा नहीं ले सकते कि आप रोटी वाला तवा यूज़ कर लें। हालांकि उसके भी तरीके हैं, लेकिन अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो एक आपके पास नॉन स्टिक पैन होना चाहिए, तो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हम अपनी कंसिस्टेंसी यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कैसी है। तो अब चलिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी हमें तो ठीक लग रही है। तो अगर फिर भी हमें कभी कभी लगता है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए, है ना। तो कंसिस्टेंसी आप ज़रूर चेक कीजिए। देखिए, लिक्विडी भी नहीं है और बिल्कुल आटे जैसा पेस्ट भी नहीं है, थोड़ा सा बहता हुआ है, जिससे आप उसको अपने तवे पे या पैन पे आप उसको फैला सकें। आपने डोसे वालों का देखे होंगे कैसे बनाते हैं, तो बस उतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो चलिए, अब हम इसको अपने तवे पे डालते हैं और डोसा बनाते हैं। कि हमने तो यहाँ पे अपना नॉन स्टिक पैन लिया हुआ है और इस पे हमने अपना पानी मार मार के देख रहे थे कि कितना टेम्परेचर है। बहुत तेज़ हो जाए वो भी अच्छा नहीं है, और बहुत ठंडा तवा हो वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आपको लगे तेज़ है तो आप इस पे पानी की छींटे मार लीजिएगा, तो उसका टेम्परेचर अपने आप ही थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब देखिए, हमने अपना डाल दिया है डोसा, और इसको हम अपने एक लैडल की सहायता से, आप कटोरी ले लीजिएगा और इसको गोल गोल घुमाती जाइएगा, है ना। देखिए, इसका ये बन गया। तो बस अब ऊपर से इसको थोड़ी देर ऐसे ही सिकने देना आप, है ना। तो इसमें से अपने आप, इसका ये नॉन स्टिक है तो इसलिए इसकी तो चिंता करनी ही नहीं है कि नीचे चिपक जाएगा या कुछ। बस इस पे धीरे धीरे अपना ऑयल या घी या बटर, जो भी आप डालना चाहते हो वो डालते जाइए। देखिए, हमने तो ऑयल का यूज़ किया है, अगर आप घी डालना चाहें घी डाल दीजिए। और जितना आप घी डालेंगे उतना ही इसमें चमक आएगी। तो हमारे यहाँ पे घी वगैरह ज़्यादा
यहाँ पे अच्छा घी मिलता भी नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं, तो इसलिए हम घी का यूज़ बहुत कम करते हैं, क्योंकि घी यहाँ अच्छा नहीं है तो फ़ायदा क्या है घी खाने का। तो अगर आप इंडिया में हैं या है ना, तो जैसे हम पहले जहाँ रहते थे तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा घी मिलता था, काफ़ी छोटी जगह थी तो वहाँ का तो गांव का घी होता था। लेकिन यहाँ पे तो मतलब इतना घी अच्छा नहीं मिलता, तो हम हल्का फुल्का ऑयल ही लगाते हैं। तो इस पे देखिए ऑयल लगा लिया, अब इसको आप थोड़ी देर पकने दीजिए और अपने आप ही उखड़ आएगा। हल्का हल्का देखते रहिए साइड से कि कैसा ये बना है, तो बस आपका डोसा ये बन जाएगा। तो जनरली तो यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बाहर खाओ डोसा तो कम से कम मसाला डोसा एक 12-13 डॉलर से कम का नहीं है। लेकिन ये जो पैक आया है हमारा करीबन ऐसे आया है 2.5-3 डॉलर का पैक है। इंडिया में तो और भी सस्ता मिलेगा। तो हमने तो ये ले लिया और इससे आप आराम से 2 पैकेट में 16 डोसे बन जाएंगे और आराम से आपका पेट भर जाएगा। तो काफ़ी सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है और आपको पता भी रहता है कि आपने इसमें क्या डाला है। तो चलिए अभी हम इस डोसे को, पहला डोसा हम आपको पूरा दिखाना चाहते हैं कि ये हम कैसा बना है। तो ये अब देखिए डोसा धीरे धीरे बनने लगा है। अब देखिए इसका ऊपर ब्राउन आ रहा है। तो ये कुछ टिप्स होते हैं कि भाई ब्राउन आ गया देख लो। अब पूरा आप ये इसको छोड़ के फ्री होके नहीं बैठ सकते डोसे कहीं क्योंकि जलने में ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए आप इसे हल्का हल्का उठा के देख ली। देखिए हम उठा के देख रहे हैं कि यहाँ से बना के नहीं बना। अब देखिए दूसरी साइड से देखिए अपने आप ही ये डोसे को चिपकने का है ही नहीं, इसलिए आपको ये नॉन स्टिक यूज़ करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। स्पेशली जो अकेले रह रहे हैं वो तो नॉन स्टिक वगैरह मिल जाते हैं आजकल, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए, तो अब ये एक डोसा हम अपना अच्छी तरह से सेकना चाह रहे हैं कि अच्छी तरह कहीं से कच्चा नहीं रह जाए। जो पहला डोसा होता है तो वो तो थोड़ा सा उसमें आपको R&D करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग रोज़ तो डोसा बनाते नहीं हैं, है ना। तो रोटी हम लोग बनाते हैं तो उसका आइडिया हमें बहुत अच्छा है, लेकिन डोसे का कम आइडिया है। तो हम लोग देखिए अभी डोसा बन गया है और बहुत ही करारा डोसा बना है। तो आप चलिए इस डोसे को रखते हैं। इसी तरह से अब हम फटाफट से और डोसे बनाते हैं और फिर हम आपको मिलते हैं टेस्टिंग पर। तो चलिए हमारा डोसा तो अब बन के तैयार है। चलिए अब हम इसको अपनी हम ये प्लेट में रख लेते हैं। ये प्लेट हमारी
बड़ी ट्रे बड़ी इम्पोर्टेंट है डोसे वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सेक्शन बने हुए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा डोसा बना है। और ये आरती अब आपको टेस्ट करके दिखाएगी। ये देखिए, ये हमने आलू मसाला पहले ही बना के रखा था, और ये आरती ने बहुत ही टेस्टी गरी की चटनी बनाई है। इसमें दाल का तड़का सब लगा के बढ़िया इसको बनाया है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये देखिए, ये सांभर जो है ये भी आरती ने गिट्स से बनाई है, तो ये भी बहुत टेस्टी सांभर है। तो अगर आपको चटनी और सांभर की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा और हम तुरंत डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बना था हमारा डोसा। तो ये अब आरती अपने चटनी वगैरह से लगा के दिखा रही है। बाद में मैंने भी खाया था, लेकिन मैं उस समय कैमरा पकड़ा हुआ था इसलिए नहीं खा पा रहा था। तो देखिए, गिट्स से डोसा बनाना तो बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई भी झंझट नहीं होता। लेकिन बस इसमें कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना होता है। जैसे कि नंबर 1, आपके पास इसमें रोटी वाला तवा आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको इसमें नॉन स्टिक तवा का यूज़ करना होगा, तभी आपका ये डोसा बड़ी आसानी से बन पाएगा। दूसरी टिप है कि आपको इसमें जब आप इसका घोल बना रहे हो तो इसमें एक भी लम्प, एक भी गांठ, एक भी मोटा मोटा नहीं रहना चाहिए। तो इसका है कि आप धीरे धीरे पानी डालते जाइए और उसका घोल बनाते जाइए, और बिल्कुल ही स्मूथ घोल बनना चाहिए। तीसरी टिप है कि भाई आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक पानी से भरा हुआ बर्तन आप अपने पास रख लीजिए, और अगर आपको लगे कि टेम्परेचर ज़्यादा है, थोड़े पानी की छींटें डालिए तो वो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।